गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इसमें हम कल आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में पढ़ रहे थे और अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम इसकी मैनेजमेंट को समझेंगे। मैनेजमेंट को हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक लोकल बोर्ड्स, यानी कि केंद्रीय निदेशक मंडल और स्थानीय मंडल। अब केंद्रीय निदेशक मंडल जो होगा इसमें सदस्य कितने होंगे? 20 डायरेक्टर्स इसमें होंगे। उनमें फर्स्ट होगा गवर्नर, फिर होंगे 4 डिप्टी गवर्नर, उसके बाद 15 संचालक सदस्य यानी कि इसके होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर की। ये एक होता है सर्वोच्च पूर्णकालिक अधिकारी होगा। पूर्णकालिक मीन्स जिसका सारा काम बैंक प्रशासन से रिलेटेड हो। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी तथा इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा और दोबारा भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है। फिर डिप्टी गवर्नर, ये कितने हुए? 4, ये भी पूर्णकालिक होंगे और सेम वही केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, 5 वर्ष कार्यकाल होगा और दोबारा नियुक्ति भी की जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 15 संचालक सदस्यों पर। इनमें से जो 10 हैं वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा इनकी जो अवधि है वो 4 वर्ष होगी। नए निदेशक की नियुक्ति होते ही पुराने निदेशक का कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। फिर है 4 स्थानीय मंडलों में से। स्थानीय मंडल कौन से हो गए? ये वाले। इनमें से 4 सदस्य चूज किए जाएंगे। कैसे? केंद्र सरकार द्वारा चूज किए जाएंगे। ठीक है। फिर एक जो होगा, एक सदस्य संचालक सदस्य, वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जो कि मोस्टली क्या होता है? सरकारी अधिकारी। कौन सा? भारत का वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। और इसकी जो अवधि है वो सरकार की इच्छानुरूप होगी। तो ये जो 15 है ये तो हैं सभी अंशकालिक और ये बाकी 4 है यानी कि एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, ये 5 है पूर्णकालिक। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, लोकल बॉडीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम वापस इसी पर आते हैं। लोकल बॉडीज़ में यानी कि स्थानीय मंडलों की संख्या जो है वो है 4 है और सभी में 5-5 निदेशक है यानी कि 5-5 सदस्य है। अब 4 को ऐसे बांट दिया है, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, साउथर्न जोन और नॉर्थर्न, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 जोन बना दिए। पूर्वी क्षेत्र जो है उसका मुख्यालय कलकत्ता में है, पश्चिमी क्षेत्र का मुंबई में है, उत्तरी क्षेत्र का नई दिल्ली में है तथा दक्षिणी का चेन्नई यानी कि मद्रास में है। और ये सभी में भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय निदेशक मंडल और केंद्रीय निदेशक मंडल के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स आदि के वेतन भत्ते तथा उनके कार्य। ये हमने पहले थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर है ये पूर्णकालिक हैं, हम यानी कि पूरा समय इनका बैंक प्रशासन में और उससे संबंधित कार्यों में ही लगेगा तथा इनके वेतन भत्ते क्या होंगे? केंद्र सरकार की सहमति से केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित होंगे। यानी कि केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल कितने सदस्य थे? 20 और 20 में ये भी शामिल थे, तो उन्हीं की सहमति से इनके वेतन भत्ते निर्धारित होंगे। अब हम बात करते हैं अधिकार की। तो जो गवर्नर होता है यह रिजर्व बैंक का प्रमुख अधिकारी होता है। यह क्या करता है? केंद्रीय निदेशक मंडल की सभाओं की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा अब बैंक के समूचे कार्य संचालन की देखरेख की जिम्मेदारी भी इसी की होगी। फिर जो ये डिप्टी गवर्नर है, 4 और 1 सरकारी अधिकारी है, कौन सा था? वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी। ये क्या करेंगे? ये केंद्रीय निदेशक मंडल की सभाओं में भाग लेते हैं और उनमें राय देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन
अंतर ये है कि इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब यानी कि टोटल केंद्रीय निदेशक मंडल में 20 सदस्य थे, उनमें से 15 को मत देने का अधिकार है और 5 को नहीं है। किन 5 को नहीं है? ये इन 5 को नहीं है, बाकी सबको अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि क्या हुआ कि गवर्नर उपस्थित नहीं है किसी भी बैठक में, तो उस वक्त उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय निदेशक मंडल की उसके द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर, यानी कि 4 जो डिप्टी गवर्नर है उनमें से जिसको भी गवर्नर चूज करेगा वो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा, प्लस उसको मत देने का अधिकार भी होगा। अब बैठक में लिए गए निर्णयों की वैधता, यानी कि ये निर्णय वैध है कि नहीं है, या माने जाएंगे या नहीं, तो इसके लिए ये है कि केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा लिए गए सभी निर्णय, चाहे कोई भी पद रिक्त हो, वो वैध माने जाएंगे। अर्थात यदि निदेशक मंडल का कोई भी एक सदस्य या 2 सदस्य कोई भी अनुपस्थित है, तो वो ये चैलेंज नहीं कर सकता कि हम उपस्थित नहीं थे अतः यह निर्णय अमान्य है, यानी कि वो निर्णय मान्य होंगे ही होंगे। अब हम वापस लोकल बोर्ड्स पे आ जाते हैं। लोकल बोर्ड 4 में जो पूर्वी है उसका मुख्यालय कोलकाता हमने पढ़ लिया था। अब इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल होंगे? अरुणाचल, असम यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं। जो पश्चिमी जो जोन है उसमें कौन कौन से स्टेट्स शामिल होंगे? एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एवं दमन व दीव, और इसका मुख्यालय मुंबई में। अब बात करते हैं नॉर्थन उत्तरी जोन की। इसका मुख्यालय दिल्ली होगा तथा इसमें शामिल होने वाले राज्य कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान। दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई, मद्रास, इसके राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है। और प्रत्येक स्थानीय मंडल में पहले भी पढ़ चुके हम 5 डायरेक्टर्स होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी उसी क्षेत्र से, यानी कि नॉर्थन का है तो नॉर्थन से, वेस्टर्न का है तो वेस्टर्न से। और इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी? उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सहकारिता, कोऑपरेशन तथा स्वदेशी बैंकिंग जैसे विषयों में अपनी विशेष योग्यता रखते हैं। अब क्या होगा? स्थानीय मंडल में डायरेक्टर कितने हुए? 5। तो इनमें से इन्हीं 5 में से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इनकी नियुक्ति पहले पढ़ चुके हैं, 4 वर्ष के लिए दोबारा नियुक्ति की जा सकती है तथा कार्यकाल पूर्ण होने पर भी नव नियुक्ति तक ही ये बने रहते हैं। और इसके अलावा इनके कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? केंद्रीय निदेशक मंडल, यानी कि केंद्रीय निदेशक मंडल इनको कार्य देगा तथा ये जो स्थानीय मंडल है अलग अलग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये अपने अपने क्षेत्र की बैंकिंग एवं मौद्रिक समस्याओं के बारे में केंद्रीय निदेशक मंडल को अवगत कराएंगे तथा उनके बारे में सुझाव भी देंगे। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे का जो डिस्कशन है वो हम अगले पार्ट में